दोस्तों नमस्कार। राजस्थान पुलिस एसआई 13 सितंबर हिंदी के पेपर की फुल आंसर की आपके लिए लेके आया हूं। एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों यूट्यूब पर सबसे पहले आपके लिए कंप्लीट आंसर की लेके आया हूं। इस बात के ऊपर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाओ। चलिए दोस्तों आंसर की देखते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए खास इंफॉर्मेशन, दुरीना ऐप के ऊपर गणेश चतुर्थी का स्पेशल ऑफर चल रहा है 14 सितंबर रात 12 बजे तक। तो आपको राजस्थान ग्राम सेवक, रीट लेवल फेस्ट, पटवार, आरपीएस, सीआरएस सभी कोर्सेज पर आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। जल्दी जाके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख लेते हैं आपकी आंसर की। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3 गमगीन। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो पेन से राइट आंसर टिक किए गए हैं आप इनके ऊपर ध्यान मत देना क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बी, अतल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा बी, यादगार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहां पर, इनमें से किस में कोई उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप इसमें क्या करके आए कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर आएगा 2, बेलदार। ठीक है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो आंसर आ जाएगा 2, बेलदार। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, ममता। ठीक है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, आंसर आ जाएगा 4, ममता। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, खट्टाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? इसका आंसर आएगा सी, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर दोस्तों आएगा 4, वह पतंग उड़ा रहा है। यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 16 है और दोस्तों इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, यहां पर इसका आंसर आएगा भूल और हंसी। इसका राइट आंसर हो गया 1। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर अगला क्वेश्चन है, विस्मयाबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी, भाव प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर आएगा सी, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। ठीक है, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद में दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों आंसर आएगा ए, वह बिना बात ही हंस रही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा 3, पीड़ित और दयनीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर दोस्तों इसका आएगा ए, सरसी। ठीक है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो इसका आंसर आएगा डी, विपट और द्रुम। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर आ जाएगा डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा बी, कपोत और पिक। ये परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर यहां पर होगा बी, मुझे आने तो दो, इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा सी, संग्रह, परिग्रह। ठीक है, इसमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? ठीक है, इनमें से देखिए आपको 2-2 जोड़े दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा विलोम युग्म है? आंसर आपका होगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी 28 का।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विकल्प में यहां पर समश्रुत और भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, यहां पर यह आपका राइट आंसर होगा। वृंत और वृंद, समूह और डंठल। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैल जाए वो संक्रामक रोग होता है, जैसे कोरोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 34, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जिज्ञासु। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग, ठीक है, का प्रयोग हुआ है, यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर आएगा ए, राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 37, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो आंसर आएगा डी, सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा हो वो होगा सदाचारी, इसके लिए प्रयुक्त शब्द यही होगा। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, हम अपने आप को भूल गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका आंसर आएगा सी, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? यहां पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को। तो दोस्तों ये देखिए 49 का क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा बी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये कथन गलत है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द युग्म है? ठीक है, तो किस विकल्प में सभी शब्द है वो युग्म है, शुद्ध है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, मद्देनजर, चारागाह है और तंदुरुस्त, ये सभी शब्द हैं, ये बिल्कुल शुद्ध हैं। और जो 3 ऑप्शन हैं इनमें कोई ना कोई शब्द है वो अशुद्ध है, उसमें गलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 52, दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, 4। ठीक है, दृष्टा, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो आंसर आ जाएगा 4, दृष्टा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर आएगा सी, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। क्वेश्चन नंबर 58 आपका, और दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा डी, द्विकर्मक। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर हम यहां पर चलते हैं सीधा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, मां ने बच्चे के झगड़े को डैश 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 पड़ोसियों में सिर्फ फुटबॉल करवा दी। ठीक है, तो दोस्तों उक्त वाक्य में रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? यहां पर कौन सा मुहावरा आएगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है और आंसर आएगा डी, तिल का ताड़ बनाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरना मुहावरे का भावार्थ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का 73 का राइट आंसर आपका होगा सी। ठीक है, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। तो गागर में सागर भरना यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात कह देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 आपका, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा डी, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। ठीक है, तो उक्त वाक्य में रिक्त स्थान के आधार स्थान पर कौन सी लोकोक्ति आएगी? यहां पर जो रिक्त स्थान है यहां पर इनमें से कौन सी लोकोक्ति फिट बैठती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ठीक है, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आएगा डी, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, यानी पहले से बुरा था और अब और भी अधिक बुरा हो गया।
अगला क्वेश्चन 77, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, इसका भावार्थ है वो सही नहीं है, बाकी जो 3 मुहावरे हैं ये बिल्कुल सही मिलान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन 78, आग बबूला होना का भावार्थ है? तो दोस्तों 78 का राइट आंसर क्या होगा? सी, अत्यधिक क्रोध करना। आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोध करना। अगला क्वेश्चन 79, अपने पैरों पर खड़ा होना का भावार्थ क्या है? तो अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना। 79 का आंसर आएगा 2, आत्मनिर्भर होना। अगला क्वेश्चन 80, किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, अब इंग्लिश वाले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80, इनमें यहां पर देखिए इसका राइट आंसर आएगा ए, तुष्टीकरण। ठीक है, इसमें इसका सही परिभाषिक शब्द प्रयोग में हुआ है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81, किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। ऊपर वाले में पूछा गया था सही शब्द का प्रयोग हुआ है, और अब इसमें पूछा गया है कि किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ। तो 81 का आंसर आएगा सी। ठीक है, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? तो आंसर आएगा ए, चोर की डाडी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 82 में आएगा 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर 83, इसमें बताया गया कि समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो इसका समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा होगा? आंसर आएगा डी, क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 86 का, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा ए, ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, लेकिन यहां पर ये गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 86 का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 87 का, किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है? तो इसका आंसर आएगा बी, प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन 88, यहां पर दोस्तों समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द फिर से पूछा गया है, तो इसका समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? आंसर आएगा बी। ठीक है, घोर कदाचार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 का क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो यहां पर देखिए कौन सी संधि सही नहीं है? आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यह संधि गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो कौन सा शब्द संधि रहित है? इसका आंसर आएगा डी, फलस्वरूप, अनुच्छेद, परिणाम और तल्लीन। ये संधि सहित है, लेकिन यहां पर फलस्वरूप की कोई संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों आंसर आएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन 92 का, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो आंसर यहां पर दोस्तों होगा ए, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, यहां पर दोस्तों देखिए इसमें मात्रा का ही फर्क है सिर्फ, इसलिए गलत हो गया। इसमें वी कुछ इस तरह से आना चाहिए था। तो दोस्तों आंसर आएगा 192 में। अगला क्वेश्चन 93, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो 93 का राइट आंसर क्या आएगा? डी, सत प्लस मार्ग, सदमार्ग। ये यहां पर गलत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आपका, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? ठीक है, तो किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सी, आप बीती। इसमें कर्मधारय समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसमें से जो 4 का ऑप्शन है तुलसीकृत, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन 97 का, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो दोस्तों आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा ए, परमपिता। इसमें द्वंद्व समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो आंसर क्या आ जाएगा 98 का? 98 का राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, आसन, इसमें उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग रहित शब्द है। अगला क्वेश्चन 99, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो 99 का आंसर आएगा ए, अलंकारिक। ठीक है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 100 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? बी, शीतोष्ण। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं।
कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहां पर छूट गए हैं, तो उनके आंसर आप खुद भी देख सकते हो। लेकिन मैंने कोशिश की है जितने भी क्वेश्चन के आंसर प्राप्त हुए सभी के आपको आंसर की अवेलेबल करवा दिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। आगे भी जो भी पेपर होंगे सबसे पहले आपको आंसर की यहां पर देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों यहां पर जो जीके का पेपर होगा उसके आंसर की भी सबसे सटीक आंसर की आपके लिए सबसे पहले लेके आऊंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, आपका पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो किस तारीख को आपका पेपर है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।